हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो एस्पिरेंट, जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो है कि कमेंट्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू और एसएमएस के थ्रू व्हाट्सएप पे पूछा था कि सर यूपी कॉलेज में जो काउंसलिंग होता है उसमें किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में एस्पिरेंट हम आपको बताएंगे कि जब आप यूपी कॉलेज में काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। यानी कि दोस्तों ये काफ़ी डिटेल वीडियो है और हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपके अंदर एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वही दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि यूपी कॉलेज के काउंसलिंग में एक्चुअली में होता क्या है। यानी कि देखिए, जैसा कि आप अभी 12th पास आउट करके आए होंगे तो जो काउंसलिंग का जो ये वर्ड है आप सभी के लिए नया होगा। यानी कि काउंसलिंग में होता क्या है, आप सभी के अंदर एक डाउट होगा और आप सब कहीं ना कहीं जानना भी चाहते होंगे कि काउंसलिंग होता क्या है। तो आज के इस वीडियो के आखिर में हम आपको काउंसलिंग में होता क्या है यूपी कॉलेज के, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने खुद वहाँ काउंसलिंग कराई है और जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है पूरे काउंसलिंग का, क्या क्या चीज़ें वहाँ होती हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर से बता दें कि आप में से जो भी छात्र, जो भी एस्पिरेंट डीएनएस पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि डीएनएस आपको यूपी कॉलेज से रिलेटेड हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। तो एस्पिरेंट, ये जो मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा ये ऑफिशियल है, यूपी कॉलेज के थ्रू ही जारी किया गया है। और हाँ, ये जो पूरा एक जो ये पेज है, ये जो भी हमारे एस्पिरेंट डीएनएस के व्हाट्सएप पे है, मैं आप सभी को कल तक सेंड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि आपको काउंसलिंग में लेकर के क्या जाना है, ठीक है। और अगर आप में से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अगर आप में से जिन लोगों ने अभी तक डीएनएस के व्हाट्सएप को नहीं ज्वाइन किया है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे आपको जो दिया गया नंबर है डीएनएस का व्हाट्सएप का, उस पर आपको अपना पूरा नाम और कोर्स का नाम, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम आपने किस कोर्स के लिए यूपी कॉलेज में अप्लाई किया था, और कॉलेज यूपीसी लिख करके आप हमें सेंड कर देंगे और आपको हम व्हाट्सएप पे ऐड करके जो ग्रुप हमारा है ब्रॉडकास्ट, उसमें ऐड कर लेंगे। और क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप पे हैं और आप में से जो लोग नहीं भी जुड़े हैं वो भी आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि ये पहला जो एडमिट कार्ड, यानी कि देखिए सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड लेके ही जाना होता है। यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको लेके जाना होता है। देखिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट लगता है वो है प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड। एक बात और एस्पिरेंट, जितना भी आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको 2 फोटोकॉपी यानी कि जीरोक्स कॉपी लेके जाने हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जो भी इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे ये सारी चीज़ें, उसका फोटोकॉपी यानी कि उसके 2 जीरोक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि और भी जो चीज़ें होंगी हम आगे बताएंगे, आपको सारी चीज़ों को समझना है। देखिए सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसका फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल कॉपी भी, ठीक है। इन केस अगर आपके पास नहीं है, गलती से खो गया है, तो आप जो है कि 1 घंटे पहले जाइए यूपी कॉलेज और वहाँ पे आपका जो है कि डुप्लीकेट बन जाएगा और उससे काम आपका चल जाएगा। उसके बाद आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए होती है, यानी कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट। और हाँ, यहाँ पे एक बात आप सभी के अंदर एक सवाल होगा कि सर इंटरमीडिएट का तो रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो आप लोग इसकी चिंता ना करें। अगर इंटरमीडिएट का रिजल्ट अगर नहीं आता है काउंसलिंग तक, तो यूपी कॉलेज कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा और आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो इस केस में यही होगा कि आपको अपना रोल नंबर वहाँ देना पड़ेगा, या फिर जो नेट का जो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको वहाँ पे दिखाना होगा या फिर सबमिट करना होगा। तो आप उसके लिए प्लीज़ चिंता ना करें, जैसा आगे कोई अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल में जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं प्लीज़ आप इसको समझिए, क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियो देखने के बाद आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं और कमेंट पे कमेंट करते हैं। तो वीडियो अगर आप देख लेंगे, यकीन मानिए सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हाई स्कूल का मार्कशीट तो आई थिंक कि आप सभी के पास होगा। इंटरमीडिएट का मार्कशीट अगर किसी के पास नहीं है तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, जैसे यूपी कॉलेज रिजल्ट वगैरह आगे जारी करेगा, काउंसलिंग की जो चीज़ें आएंगी हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारी सर से बात हुई है और उन्होंने यही कहा है कि अगर इन केस इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आता है तो बच्चा परेशान नहीं होगा, उसके लिए हम कोई ना कोई अलग तरीका निकालेंगे और वो तरीका बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
वहीं देखिए स्नातकोत्तर यानी कि जो हमारे पीजी के जो हमारे एस्पिरेंट हैं, तो आपका जो यूजी का जो मार्कशीट है वो आपको पूरा ले जाना है 3 साल का। हालांकि थर्ड ईयर का अगर आपका नहीं आता है मार्कशीट तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाएगा, यानी कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा, और वो चीज़ हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, वीडियो के थ्रू। हाँ, उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो तीसरा, ये 5वां जो पॉइंट है, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके कॉलेज से मिलता है, स्कूल से मिलता है, कॉलेज से मिलता है, इसको आपको लेके जाना है काउंसलिंग में। उसके बाद आपको टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और जो है कि प्रोविजनल पत्र या माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन की ज़रूरत जो है कि जो यूपी के जो स्टूडेंट हैं उनको नहीं है, यानी कि अगर आप यूपी के, अगर आप उत्तर प्रदेश से पढ़े हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी हम आपको बता रहे हैं ये 100% श्योर है, सर्टेन है और क्लियर है, ठीक है। तो आपको टीसी जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए। और जहाँ तक माइग्रेशन की बात आती है, माइग्रेशन के लिए जो हमारे पीजी में जो एस्पिरेंट एडमिशन ले रहे हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम में, उनको माइग्रेशन की ज़रूरत है। यूजी के किसी भी स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, यूजी के किसी भी छात्र को जो है कि माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो छठा पॉइंट है, सॉरी 7वां पॉइंट है, 7वां वाला, कि श्रेणी वर्ग, उप श्रेणी वर्ग, अधिभार से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति। अब यहाँ श्रेणी से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट गाइड है, या फिर स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, तो आपका जो भी सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपने फॉर्म भरते समय क्लेम किया था कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, तो आपको उसका हार्ड कॉपी यानी कि मेन कॉपी और एक ज़ेरॉक्स कॉपी आपको यूपी कॉलेज लेके जानी है जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। इस बात को आप समझेंगे, यानी कि अगर आपने स्पोर्ट कोटा लगाया था फॉर्म भरते समय, यस किया था, स्काउट गाइड पे एस किया था, एनसीसी पे एस किया था, या फिर एनएसएस पे यस किया था, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी वेटेज सर्टिफिकेट लगाया है, अधिभार प्रमाण पत्र, तो आपको वो प्रमाण पत्र लेके जाना है, उसका एक फ़ोटो कॉपी और एक आपको ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 8वां पॉइंट है खेल कूद, यानी कि जो 8वां पॉइंट है, अगर आपने जो है कि किसी जो है कि खेल में भाग लिया था तो उसका जो प्रमाण पत्र है, अगर आपने फॉर्म भरते समय यस टिक किया हुआ है तो आपको जो है कि वो भी लेके जाना है, यानी कि खेल कूद का, यानी कि जो खेल कूद का, यानी कि जो आपका खेल का जो भी प्रमाण पत्र होगा वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका निर्धारित शैक्षिक शुल्क, यानी कि देखिए जो 9वां पॉइंट है, आपको जो है कि कितना फीस जमा करना है, इसके बारे में भी हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर एक वीडियो बना के दे देंगे, इसके लिए आप परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। यानी कि आपको कितना फीस देना होगा यूपी कॉलेज के काउंसलिंग में, ये भी हम चीज़ें आपको बता देंगे, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो, हम आपको बता देंगे आगे चल के कि आपको कितना फीस देना होगा। 1 से 2 दिन के अंदर ये एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल देंगे, ठीक। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है जो एंटी रैगिंग फॉर्म, अब देखिए जो 10वां पॉइंट है ना एंटी रैगिंग फॉर्म, इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एंटी रैगिंग का जो फॉर्म है, जो हमारे एस्पिरेंट जो हमारे डीएनएस के व्हाट्सएप पे है, हम आपको इजीली वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको एंटी रैगिंग का जो फॉर्म है वो हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम आपको वो चीज़ अवेलेबल करा देंगे, जो भी हमारे एस्पिरेंट डीएनएस के व्हाट्सएप पे है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी भी एस्पिरेंट को कोई डाउट होता है तो कल आप हमें 12 से 2 के बीच जो डीएनएस की व्हाट्सएप इंक्वायरी का और कॉलिंग का जो टाइम है, उस समय आप हमें कॉल करके इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं ले सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 11वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो 11वां पॉइंट है, यहाँ लिखा हुआ है कि जातीय प्रमाण पत्र एवं राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी किया गया मान्य होगा। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें, जो आपका 11वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि जो भी हमारा एस्पिरेंट जो है कि के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट, यानी कि आप में से जो भी लोग ओबीसी एससी एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस है, तो आपको सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगेगा। आप जब जाएंगे काउंसलिंग में तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आप उसको लेकर के जाएंगे, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे यूपी कॉलेज और उसका एक फ़ोटो कॉपी भी लेके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट डाउन किया गया है कि 1 अगस्त 2018 से पहले नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल के लिए मान्य होता है। तो आप प्रयास करेंगे कि 1 अगस्त 2018 से पहले का ना हो, उसके बाद का हो। अगर नहीं है तो अभी भी आप बनवा सकते हैं, वो बन जाता है इजीली, ठीक है ना। अब चलिए जो 12वां पॉइंट है वो है आपका आधार कार्ड की छाया प्रति, आप उसका फ़ोटो कॉपी भी ले जाएंगे और ओरिजिनल कॉपी भी ले जाएंगे, यानी कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है।
तो एस्पिरेंट जो भी हमने आपको ये बताया इसको आप देख लीजिए। हालांकि जो भी हमारे एस्पिरेंट व्हाट्सएप पे है मैं आपको सारी चीज़ें फिर से भेज भी दूंगा और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यही सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। हाँ, इसके बाद कोई अगर आपके अंदर डाउट होगा तो हम आपको आगे भी बताएंगे, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको और भी क्लियर करेंगे। चलिए अब हम बात ये कर लेते हैं कि यूपी कॉलेज की काउंसलिंग में होता क्या है। देखिए एस्पिरेंट जो हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है यूपी कॉलेज में काउंसलिंग कराने का, तो वहाँ होता यही है कि आपको क्लासरूम में प्रॉपर क्लासरूम में एक काफ़ी बड़ा सा क्लासरूम होता है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है और वहाँ सबको बैठाया जाता है, यानी कि एक सीरियल नंबर से, यानी कि जिस तरह से जैसे जैसे आपका मार्क्स आया था उस हिसाब से आप बैठे रहते हैं। और जो काउंसलर होते हैं वहाँ पे यूपी कॉलेज में, वो आपको रोल नंबर वाइज जिसका जितना मार्क्स है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर है तो आपको पहले बुलाया जाएगा, जिसका 95 नंबर 95 है उसको बाद में, यानी कि आपके बाद जिसका नंबर ज़्यादा अच्छा रहता है उसको पहले बुलाया जाता है। हालाँकि जब मेरी काउंसलिंग थी तो मेरा रैंक 13वां रैंक था, तो मुझे जल्दी मेरा नंबर आ गया था तो हम जल्दी से चले गए थे, ठीक है। तो जैसा आपका नंबर होगा, जैसा आपका रैंक होगा, उसी के अकॉर्डिंग काउंसलर आपको बुलाते हैं और वहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग अलग टीचर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, यानी कि वेरीफाई होता है कि आपका वो डॉक्यूमेंट जो भी आपने लाया है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सही है या फिर गलत है। तो यूपी कॉलेज की काउंसलिंग में होता यही है कि काउंसलर आपको बुलाते हैं। काउंसलर का मतलब वहाँ के टीचर ही होते हैं, कर्मचारी जो कंप्यूटर वगैरह बैठे होते हैं वो तो आपका फीस पेमेंट करते हैं। तो वहाँ होता ये है कि सबसे पहले आपको बुलाएंगे, फिर कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे। देखिए कोई सवाल कोई नहीं पूछता आपसे, कोई ये नहीं पूछेगा कि आप क्या है, कोई सवाल नहीं पूछते। हाँ, ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपने 12th कहाँ से पास आउट किया, 10 कहाँ से पास आउट किया, और जो चीज़ें हैं जो यानी कि जो प्रमाण पत्र से, जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वही आपको पूछेंगे टीचर, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट आप जमा किए हैं और उस सर्टिफिकेट से ही रिलेटेड सारी चीज़ें टीचर आपसे पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो फीस पेमेंट के लिए आपको या तो अगले या फिर कोई अलग से क्लासरूम होता है, या फिर आपको बोलेंगे टीचर कि आप उस क्लासरूम में जाइए और अपना फ़ीस पेमेंट करा लीजिए। और जैसे आप फ़ीस पेमेंट कराएंगे तो फिर आपका वहाँ पे आईडी कार्ड बन जाएगा यूपी कॉलेज का, यानी कि प्रोसेस काफ़ी आसान है। और यहाँ पे फ़ोटो भी लिख जाएंगे। देखिए अब हमने एक चीज़ यहाँ पे हम भूल गए थे और आई थिंक कि यहाँ पे दिया भी नहीं है, आपको 5 से 7 एटलीस्ट 5 फ़ोटो, यानी कि 5 फ़ोटो आप अपने साथ रखेंगे, है ना। 5 फ़ोटो आप अपने साथ लेके जाएंगे वहाँ पे काउंसलिंग में, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको फॉर्म पे अपने फ़ोटो चिपकाने होते हैं। और उसके बाद जो आपका आईडी कार्ड बनता है यूपी कॉलेज का, आईडी कार्ड पे भी आपको एक फ़ोटो चिपकाना होता है। और उसके बाद आपका नाम, यानी कि इस पूरा वो एक आईडी कार्ड बनता है। और मान लीजिए कि अगर आपका आईडी कार्ड बन जाता है तो समझिए कि आपका एडमिशन फिक्स हो गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है, जाएंगे वहाँ पे आप क्लास में बैठते हैं, टीचर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, फिर फीस पेमेंट होता है, यही प्रोसेस होता है। और 1 घंटे के अंदर आप अपना काउंसलिंग करा लेंगे, यानी कि 1 घंटे से अधिक नहीं लगता है, 1 घंटे में आपकी जो पूरी काउंसलिंग है वो हो जाती है। तो जो भी हमने एक्सपीरियंस किया था वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और हाँ, इससे संबंधित कोई किसी को डाउट आता है तो कल आप हमारे डीएनएस के व्हाट्सअप नंबर पे 12 से 2 के बीच कॉल करेंगे और कल हम आपको बता देंगे कि क्या क्या और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हालांकि चीज़ें तो हमने सब कुछ क्लियर ही कर दिया है और आगे कुछ चीज़ें आएंगी तो वो भी हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे। केवल इसके लिए आपको डे नाइट स्टडी को, डीएनएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको घर बैठे हर एक अपडेट सबसे पहले मिल सके।